Hello everyone, Jai Hind. How are you all? Okay, I hope you all are doing good. So now we are going to learn the triangle. My name is Pawan Kumar Sahu. I have cleared FCAT CDS multiple times and I am teaching the CDS FCAT NDA students from last 1.5 year in a prestigious academy. Now let's continue with our today chapter triangle because we are having a series where we are seeing we are learning the different chapters and right now we are doing the geometry. Okay, so geometry को कंटिन्यू करेंगे. वी विल कीप आवर क्लास इन हिंदी. हम क्लास को हिंदी में रखेंगे, थोड़ा बहुत बीच बीच में इंग्लिश यूज करेंगे, बाकी मिक्स रखेंगे और लिखेंगे इंग्लिश में. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इस क्लास का, इस वीडियो का. हाउ वी कैन गेट द कंप्लीट बेनिफिट. फुल बेनिफिट लेना है, कैसे लें उसके लिए कंसेप्ट देखो, नोट्स बनाते चलो और जब हमारा कोई क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करो, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो. जब क्वेश्चन खुद से हो जाए फिर डिस्कशन को देखना है. आपको ये नहीं करना कि सर ने बता दिया देख लिया बस खत्म काम. नहीं, फिर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन प्रोसेस करेंगे उस टाइम प्रॉब्लम होगी. तो सबसे मेन चीज़ है, यूपीएससी पेपर सेट करता है तो उस हिसाब से उस लेवल से हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. उसके लिए जितना करोगे उतना आएगा. ओके, बाकी हम बेसिक्स देख लेंगे, कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो सब समझ लेंगे, लेकिन उस वहाँ उस टाइम पे क्या फॉर यूज़ करना है वो आएगा जितना करोगे उतना. ओके, सो क्वेश्चंस को ट्राई करना है एज मैक्स एज यू कैन. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से. बेसिक है क्या ट्रायंगल. जो ट्रायंगल में लिखा है ट्राई प्लस एंगल्स. ट्राई मीन्स 3 एंगल्स. यहाँ पर होंगे हमारे 3 एंगल होंगे. ओके, 3 एंगल्स हैं तो यहाँ पे 3 साइड्स होंगी. और ये देखो मेड अप बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन. तो ये क्या है, वो क्लोज फिगर है. देखो क्लोज फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बना है, तो हम बोलेंगे ये पॉलीगन है. ओके, पॉलीगन है. पॉलीगन का मतलब ये होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन से बना हो. ये पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, दोनों कंडीशन, इसलिए ये पॉलीगन है. ठीक है, ओके. स्ट्रेट लाइन से बना, क्लोज है, तो ये पॉलीगन है ना. इसके एंगल्स देखो कितने हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं. इसके अगर हम तीनों को नेम दे दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल का समीशन कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री. ओके, अब एक चीज देखो, अगर आप किन्हीं भी 2 साइड्स को ऐड करो और थर्ड साइड से कंपेयर करो. चलो ऐड करते ए प्लस बी को. चलो एक काम करते, ए है, ए के सामने वाली साइड का नाम रख देते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी. इनकी साइड की लेंथ है ये. ठीक है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी का सी के साथ क्या रिलेशन होगा. तो ट्रायंगल में हमेशा 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है. 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है. और एक और चीज आप बोल सकते हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होता है. ए माइनस बी अगर आप करोगे तो ये थर्ड से कम होगा. ओके, सो ए प्लस बी अगर ग्रेटर देन सी है तो आप बोलो सर बी प्लस सी भी तो ग्रेटर देन ए होगा. यस. और आप बोलो सर ए प्लस सी भी तो ग्रेटर देन बी होगा. यस, दीज 3 पॉइंट्स आर द करेक्ट. ओके, सो यहाँ पर हमने ट्रायंगल्स में देखा 3 साइड्स हैं, ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री है और किन्हीं भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है. ओके, वही चीज यहाँ पर लिखी है कि देखो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स, 3 एज एंड 3 एंगल्स. ओके, 3 एंगल्स. So 3 vertex, you will say sir vertex vertex and these are the vertex A B C और जिनकी साइड है A B B C C A और आप बोल दो लेंथ उनकी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है. ओके, तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये एंगल स्मॉल ए लिया, ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उनके अपोजिट साइड हमने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिए हैं. ओके, वही चीज़ यहाँ लिखा है. अब हमें ट्रायंगल समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है. अब ट्रायंगल का देखते एक और चीज़ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है. नो आई एम एक्सटेंडिंग वन लाइन. चलो मैंने इस बी को एक्सटेंड किया ए बी को, तो ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है. देखो ये
ट्रायंगल के बाहर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। वो जो ट्रायंगल के अंदर है उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल बी निकालना है तो कितना होगा। अच्छा हमें एक चीज पता है, स्मॉल ए और ए एंगल एंड बी एंगल और सी एंगल तीनों का समेशन 180। तो क्या मैं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं एक्सटीरियर एंगल जो है और ये अंदर का एंगल बी है, तो इनका भी तो सम 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना, ये चैप्टर से पहले आपको लाइन एंड एंगल पढ़ना है। आई हैव गिवन द लाइन एंड एंगल लिंक ऑन द आई बटन ऑफ द कॉर्नर, यू कैन सी, वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिंक दे दी है। तो पहले लाइन एंड एंगल देखना है, देन यू हैव टू कम बैक टू दिस चैप्टर, ठीक है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा और बी इज एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगर मैं यहाँ से 180 180 दोनों को इक्वल करने, तो ये क्या आ गया, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा और एंगल बी इज इक्वल टू दिस। तो देखो अल्फा से बीटा से ये बीटा गया, बीटा से बीटा गया तो अल्फा तुम्हारा सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि इन अ ट्रायंगल अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो बाकी के दो एंगल्स का सम उसके इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल की। अगर आप कहो नहीं सर हमें तो ये एक्सटेंड करना, तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस बी। अगर आप बोलो नहीं सर हमें तो ये एक्सटेंड करना, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ओके, कोई भी किसी भी तरीके का आप एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का निकाल सकते हो इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। आगे बढ़ते, अब हमने ट्रायंगल देखा। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो अलग अलग होते हैं, हम बोलते हैं राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्टूज। तो चलो देखते हैं कि एंगल का क्या है। जैसे ट्रायंगल का कोई है, उसमें 3 साइड्स है, 3 एंगल्स हैं, नो इसके एंगल के बेसिस पर भी हम ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं। एंगल ट्रायंगल की साइड के बेसिस पर भी हम ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल को डिवाइड और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंगल, एंगल के बेस पर। तो देखो अब आपका एंगल सारे लेस देन 90 डिग्री हो सकते हैं, और जब किसी ट्रायंगल की सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेस देन 90 ये हो गया एक्यूट, और इसका फिगर आपका बन जाएगा ये। देखो सारे एंगल लेस देन 90। अच्छा कोई एंगल 90 मिल जाए तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और एक बगल वाला उसको बोलते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, 3 चीजें हैं। इसको हम एक बार और देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे जस्ट आफ्टर फ्यू टाइम। अब अगर आपका कोई भी एक एंगल, एक्यूट में क्या था, सारे एंगल लेस देन 90, बट अगर आपको एक भी एंगल मोर देन 90 मिल जाए तो वो हो जाता है एक्यूट एंगल। ओके, सो हमारा सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल एक भी मोर देन 90 मिल गया तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 ऑब्ट्यूज। ये देखो एंगल भी आपको मोर देन 90 मिल गया तो ये बीच वाला फिगर हमारा हो गया ऑब्ट्यूज। ओके, और ये पहला फिगर हमारा है राइट एंगल। आई हैव मेड द एरो, यू कैन सी। सो अब हम अगर पिक्चर कहीं पे लिखा है राइट एंगल तो आप उसके वर्ड से समझ जाओगे, अच्छा इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब दूसरा है सर हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो इनकी लेंथ में भी तो कुछ रिलेशन होता होगा, चलो देख लेते हैं। अब अगर हमारा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, ऑल द 3 साइड्स लेंथ इज डिफरेंट डिफरेंट, फॉर दैट वी से स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, ये थर्ड वाला देखो तीनों साइड्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके टू साइड्स इक्वल हो जाए, जैसे ये साइड दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। कौन सा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। देन अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीनों इक्वल इक्विलैटरल, 2 साइड्स इक्वल आइसोस्केलस, और कोई भी साइड इक्वल नहीं तो बोलेंगे स्केलीन। ओके, अब एक चीज देखो, यहाँ पे वापस आओ, आपको ये एंगल सबसे बड़ा दिख रहा होगा,
सो अपोजिट साइड जो दिख रही है आपको, दैट ऑल्सो वी कैन सी इज द लार्जेस्ट। मीन्स मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ दैट इफ वी आर हैविंग अ ट्रायंगल, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल। नाउ जस्ट ऑब्जर्व विच इज द लार्जेस्ट साइड यू कैन फाउंड फ्रॉम हियर। आप बोलोगे सर मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। आप बोलोगे सर हमें AB जो है यानी कि लेंथ C जो है, स्मॉल c जो लेंथ है वो सबसे बड़ी दिख रही, तो आप देखो उसके अपोजिट जो एंगल है वो भी आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा। एंड इफ यू विल ऑब्जर्व द स्मॉल B साइड और AC, वो आपको सबसे छोटी दिख रही होगी, तो उसके अपोजिट एंगल जो है ये सबसे छोटा दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, बस सीइंग द पिक्चर, कि जिसका एंगल बड़ा उसके अपोजिट साइड बड़ा। मीन्स अपोजिट साइड्स टू द एंगल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी एंगल साइड ज्यादा, अगर मैं बोलूं ये ट्रायंगल है, इसके ये दोनों साइड बड़ी हैं, बराबर हैं, तो क्या होगा, इसके अपोजिट की दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। यस, सो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसके दोनों एंगल सेम होते हैं जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के। अपोजिट टू द इक्वल साइड्स एंगल आर दस इक्वल। ओके, अब हाँ यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर हम तीनों एक साइड इक्वल कर दें तो तीनों के एंगल भी तो इक्वल होंगे। ओके, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों को मैं अगर बोलूं तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि थीटा प्लस थीटा तीनों साइड का एंगल का सम, तो यहाँ से क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आइसो सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। आइसोस्केलस में टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्केलिन में सब अलग अलग है, नहीं पता क्या रिलेशन होता है, वो साइड की लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज पता है जिसकी लेंथ ज्यादा उसका एंगल ज्यादा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो यूज करते हैं ट्रायंगल के साथ। एक आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल, तो एंगल को बाइसेक्ट, तो अगर मैं यहां लिखूं एंगल बाइसेक्टर, तो देखो एंगल और ये बाय और सेक्ट करेगा। ओके, मतलब एंगल के टू बराबर हिस्से करेंगे हम, बाय मींस टू और सेक्ट मींस सेक्शन, तो हम एंगल के टू इक्वल सेक्शन करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं ये लाइन ट्रायंगल है, आई एम ड्रॉइंग आ एंगल बाइसेक्टर फॉर द सी, तो सी के जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसके ये दोनों एंगल बराबर भागों में बांट देगा। एक वर्ड होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका क्या एल्टीट्यूड है, पहाड़ों पे जाते तो बोलते हैं कितना एल्टीट्यूड पे हो अभी, सियाचिन कितने एल्टीट्यूड पे, तो एल्टीट्यूड एक्चुअली क्या है, सी लेवल से परपेंडिकुलर हाइट। ओके, मतलब अगर मैं कोई ट्रायंगल लूं तो इस ट्रायंगल की बेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, यानी ये जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड जो होगा अपोजिट वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है हमारा वहां से एज पर या लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। अब आपको कहीं वर्ड मिलेगा मीडियन। मीडियन का मतलब है हम उस लाइन के टू इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। मतलब जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, नाउ आई एम मेकिंग हियर इन द मिडिल ट्रायंगल, यू विल सी नाउ अगर मैं इसके टू इक्वल पार्ट्स कर दूं, ये पार्ट इक्वल है इसके, और यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, पर सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इसको ज्वाइन कर दूं अपोजिट एज से, इन दोनों को कॉर्नर को और इसको, सो इसको बोलेंगे मीडियंस। इसने क्या किया, इस लाइन ने, जैसे ये ए बी सी है तो ये पॉइंट डी है, तो ए डी विल बी इक्वल टू बी डी, ए डी विल बी इक्वल टू बी डी। ये काम है मीडियन का। मीडियन बराबर दो हिस्सों में बांटेगा, और मीडियन क्या है, सी डी हमारी मीडियन है, मीडियन सी डी है जिसने ए डी और बी डी दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया ए बी को। ओके, अब आती है बात इन सेंटर सरकम सेंटर, तो इसको हम यहाँ देखेंगे इन सेंटर सरकम सेंटर को। लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है। आप बोलो सर इस ट्रायंगल के अंदर एक सुंदर सा सर्कल बनाते, ठीक है बना देते।
अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जो तीनों साइड्स को टच करे, इसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सर्कल। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। ये सर्कल हमारा कहलाएगा इन सर्कल। ओके। अगर मैं एक ट्रायंगल दूसरा बनाऊं और इसके एक ट्रायंगल एक सर्कल बनाता हूं जो उसको चारों तरफ तीनों साइड तीनों कॉर्नर्स को टच करे, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर से सर्कल बना रहा हूं। सो आई एम मेकिंग अ ब्लैक सर्कल। ये हो गया हमारा सरकम सर्कल, क्योंकि ये बाहर से टच कर रहा है और जो अंदर से जाए उसको बोलते हैं सरकम इन सर्कल। ओके, इन सर्कल सरकम सर्कल दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, जो इन सर्कल का सेंटर है उसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर। ओके। और जो सरकम सर्कल का सेंटर है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ओके। क्या जो रेडियस है इन सर्कल की, तो उसको बोलते हैं इन रेडियस। ये इसको इन रेडियस बोलते हैं, और इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। और जो सरकम सर्कल है उसकी रेडियस को हम बोलते हैं कैपिटल आर, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, इन पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। उस सरकम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर। तो अब इनका रिलेशन क्या है स्मॉल आर कैपिटल आर का, चलो वो देख लेते हैं। तो इन सेंटर इन रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। अब आप बोलो सर डेल्टा क्या है? डेल्टा उस ट्रायंगल का एरिया है, और कैपिटल आर क्या है? ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 डेल्टा। ये हमारा होगा सरकम रेडियस, और ये हो गया हमारा इन रेडियस। ठीक है। अगर आपको कहीं ए बी सी दिया है, डेल्टा दिया है, आप निकाल लोगे। अब सर बोलो सर डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो चलो डेल्टा निकालना सीखते हैं पहले हम ट्रायंगल्स का। अब हमारे पास ट्रायंगल थे 3 टाइप्स के। वन वाज द इक्विलैटरल आइसोस्केलस स्केलिन। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। ओके। इसकी अगर साइड वॉल्यूम में ए है तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, वरना ट्रिग्नोमेट्री बेसिक यूज करो, एंगल 60 डिग्री वो 30, सो उसको करोगे हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसे कोई भी ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने का तरीका है सबसे बेस्ट हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उस लाइन पर, बेस पर, कहां से? अपोजिट कॉर्नर से। तो हाइट इंटू बेस इंटू हाफ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। डेल्टा किसी भी ट्रायंगल का आप निकाल सकते हैं, कैसा भी। अगर आपका ऐसा ट्रायंगल है तब भी आप सेम लगाओगे। क्या करोगे? आपका बेस हो जाएगा ये, और हाइट आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, सो यहाँ से ड्रॉप करोगे, ये आपका हाइट हो जाएगी। हाफ बेस इनटू हाइट यही यूज करोगे, आपका हर जगह का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ओके। अब हमें स्पेशली अगर हमारे पास कुछ कंडीशन दी है तो उसका और आसान हो जाना चाहिए, हर बार हाफ बेस इनटू हाइट क्यों निकालें? हाँ, इफ यू कैन मेमोराइज यू विल नीड टू मेमोराइज, नॉट यू कैन। सो यहाँ पर इसका डेल्टा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 a²। और ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसका होता है हाफ इंटू बी इंटू √a² - b² / 4। आप बोलोगे सर ये क्या किया? मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है। सो इसको मैं अगले पेज पर से समझाता हूँ। मैंने ये किया है, ये b है टोटल, तो ये हो गया b/2। ओके, दिस इज b/2, दिस इज a, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमने पाइथागोरस लगा दी, a² - b²/2, और ये निकाल दिया हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया। सो यहाँ पे देखो ये हाफ, ये बेस, और ये हाइट। ओके। और इसका क्या तरीका है जब हमारी तीनों साइड्स का कोई रिलेशन नहीं पता? सो फॉर दैट वी आर हैविंग वन फॉर्मूला, उसको लिख लेते यहाँ पर, मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। डेल्टा इज इक्वल टू एस S - A S - B का स्क्वायर रूट। ये है डेल्टा का फॉर्मूला। अब आप बोलो सर ये एस क्या है, ए बी सी क्या है? देखो एस हमारा पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स की लेंथ का सम, या आप उस ट्रैक पे चलोगे तो कितनी डिस्टेंस चलोगे। सो पेरीमीटर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं वर्ड यूज करूं सेमी,
तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हाफ ऑफ दिस, सो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इन ट्रायंगल इट इज मच इंपॉर्टेंट, और इसको हर जगह एस से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रायंगल में। अब एस का रिलेशन ए बी सी के साथ हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, और जो फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एक बार एक साइड सब्ट्रैक्ट करो, एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा का। जब आपको साइड्स दी हैं ए बी सी तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो, क्योंकि एस निकाल के ए बी सी पे पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ओके तो हमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब आ गए, ट्रायंगल्स के टाइप समझ में आ गए, इन रेडियस सरकम रेडियस आ गया, बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स आ गया। चलो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। ये वही जो कुछ पॉइंट्स देखे हैं उन्हीं के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जस्ट यू विल नीड टू रीड देम वंस, सेम वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज एंगल सी, हमें निकालना है एंगल सी, यानी ये निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके अगर वो दे रहे हैं ए डी इक्वल है बी डी के, तो हम स्पेशली देख लेते क्या दिया है उन्होंने, ए डी इक्वल है बी डी के, सो हम इसको मार्क कर देते ताकि हमें पिक्चर अलग से क्लियर हो जाए। ये ए डी इक्वल है बी डी के, दोनों ब्लू लेंथ। फिर क्या बोल रहा क्वेश्चन, ए सी इक्वल है बी सी के, यानी इन्होंने ए सी इक्वल है बी सी के, ये दोनों रेडल साइड इक्वल है। अच्छा अगर ये दोनों साइड इक्वल है, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि दोनों ब्लू लाइन इक्वल है, ब्लू लाइन दोनों एंगल ट्रायंगल एडीसी को एडीबी को देखो। ओके और एक और चीज हियर दे आर गिविंग अस द एंगल डी इज 180। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी में तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ए बी डी में तीनों एंगल का सम, सो थीटा प्लस 108 इज इक्वल टू हाउ मच, वी विल गेट हियर थीटा 108 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 108 80 72 36, यस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके हमें थीटा आ गया 36 डिग्री। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है ए डी एंड बी डी आर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, तभी तो ये बाइसेक्टर है। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये इस साइड वाला भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके यहाँ पे दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो हमें यहाँ से थीटा थीटा ये पता चल गया। एक और चीज देखो, यहाँ पर ए सी इक्वल दी थी आपको बी सी के, अगर वो यहाँ पे केवल ये बोलते ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, तब भी हम निकाल सकते थे ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। तो ए डी एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा। अब देखो ए सी इक्वल है बी सी के, दोनों रेड लाइन इक्वल हैं, मतलब एंगल अपोजिट टू देम आल्सो विल बी इक्वल। अगर आपका एंगल सी ए बी टू थीटा है तो सी बी ए भी तो टू थीटा होगा ना, क्योंकि अगर ये आपका टू थीटा है तो ये भी तो टू थीटा होगा, क्योंकि दोनों रेड लाइन्स इक्वल हैं। यस हो अगर आपको ये केवल एक दिया होता कि एडी एंगल बाइसेक्टर है, तब भी आप निकाल सकते थे। अब आगे बढ़ते क्या मिल गया हमें, टू थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 180। और थीटा टू थीटा ये हो गया 4 थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 180। और थीटा की वैल्यू दी है 36, 4 इंटू 36 36 दूनी 72 दूनी 144। ओके प्लस सी इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 36 दूनी 72 दूनी 144 44 36 आ गया। सो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू मिल गई 36। क्वेश्चन ने यही पूछा था व्हाट इज एंगल सी, दैट इज दी 36 डिग्री। तो जो अभी हमने पॉइंट समझे हैं उन्हीं का यूज किया है ना। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम यहाँ थ्योरम्स जो लिखी हैं उन पे आएंगे वापस। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, वी आर हैविंग क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ABC द एल्टीट्यूड BD एंड CE आर इक्वल। ओके दे आर गिविंग BD दिस लेंथ इज इक्वल टू, लेट मी ड्रॉ दैट, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद पिक्चर हमें आसानी से दिखने लगती है। तो बोल रहा है CE इक्वल है BD के, ये दोनों इक्वल दी हैं।
ओके। और इन्होंने क्या दिया है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है मतलब ये एल्टीट्यूड कैसा होता है, 90 डिग्री पे, अभी सीखा ना हमने। ओके, मतलब ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। फिर वो पूछ रहे हैं एंगल ए दिया है आपको 36 डिग्री। एंगल ए ये आपको 36 दिया है और वैल्यू निकालना है एंगल बी की, ये कितना होगा ये निकालना है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो इन्होंने हमें एंगल बी पूछा है। देखो नौ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें इसके अलावा 90 डिग्री के अलावा कोई और रिलेशन नहीं मिल रहा, हमें ए सी और बी सी इक्वल नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रेंगल्स में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। कौन से ट्रेंगल में, ए ई बी एंड ए बी डी, इन दोनों ट्रेंगल में कुछ रिलेशन निकालना है। तो चलो इन टू ट्रेंगल्स में रिलेशन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं पहले कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। इजी क्वेश्चन है आई नो। सो क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डेटा कम है तो हम इन दोनों ट्रेंगल्स को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशन निकाल रहे हैं इनमें। तो वो रिलेशन कैसे निकालते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी से। तो चलो पहले कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी देखते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी से हम पहले एक चीज पूछना चाहेंगे। ये ट्रेंगल नहीं मैं बनाता हूँ, ये स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर बनाया मैंने ना, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ये दूसरा सर्कल बनाया। मैं बोल देता हूँ ये एंगल इक्वल है और चारों साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। नो अब आप देखो, जस्ट नोटिस वन थिंग इन दीज टू रेक्टेंगल्स, देयर शेप इज सेम, है कि नहीं है। ओके, सो इनका शेप सेम है। इन दोनों रेक्टेंगल्स का साइज भी सेम है, साइज एंड शेप बोथ आर द सेम। अगर आप ट्रेंगल सर्कल को देखोगे तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो 2 बकेट्स खरीदो, दोनों बिल्कुल डिक्टो दिख रहे हैं, सेम साइज है सब कुछ, तो वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों का शेप एंड साइज दोनों सेम है तो हम इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, लेकिन यहीं पे अगर हमारा शेप तो सेम है लेकिन साइज नहीं है, आपने 2 बकेट्स खरीदी, एक बड़ी एक छोटी, तो वो दोनों का साइज डिफरेंट डिफरेंट है ना। यार 2 बॉटल्स खरीदी, एक बड़े भाई के लिए एक छोटे भाई के लिए, तो बड़े भाई के लिए बड़ी बॉटल दे दी, छोटे भाई के लिए छोटी दे दी, लेकिन दिखने में एक सी सेम है। तो शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो वो हमारी हो गई सिमिलर। जब फिगर सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो उसको बोलेंगे सिमिलर, लेकिन शेप और साइज दोनों सेम हो जाए उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। नो अगर इनका शेप और साइज सेम है तो क्या मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख सकता हूँ, यस। तो आपका वो फिगर और सेम ओवरलैप करेगा हर चीज। ओके, सो आई थिंक कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी में समझ में आ गया अंतर क्या है ना। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात ट्रेंगल के रिस्पेक्ट में करें तो वो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंसी में सेम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, सब कुछ सेम है, तो सारी साइड्स सारी एंगल्स सब कुछ सेम हो जाएंगे। और सिमिलर में एंगल्स सेम हो जाएंगे और साइज कैसा हो जाएगा, जैसे ये बड़ा है तो छोटा वाला इसके अंदर रख सकते हो आप, लेकिन साइज शेप देखो सेम है लेकिन साइज में छोटा है। ओके, ये दोनों ट्रेंगल्स के केस में वो हो जाएगा। अगर मैं इनको रखूँ, ये रेड है, इसके ऊपर अगर मैं ब्लू वाला दूसरा ट्रायंगल रख दूं तो ये डिक्टो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी समझ में आ गया। अब इसके थ्योरम से अब हमें देखना है, अब यहाँ देखो चेक करना कि ये सेम है कि नहीं है। तो आप बोलो सर हमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो 6 चीज़ें सेम होनी चाहिए। हाँ, 6 की 6 चीज़ें सेम होंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी 3 चीज़ें सेम मिल जाए तो आप बोल दोगे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वो 3 में एक रूल्स है, कुछ थ्योरम्स हैं, वो देख लेते। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई 3 चीज़ें सेम मिल गई तो आप बोलोगे सर ये सेम है, लेकिन देखो इसके तीनों एंगल सेम है और इसके भी तो तीनों एंगल सेम है, तो आप बोले सर ये भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो जब तीनों एंगल सेम हो तब हम बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं बोल सकते। वन साइड मिनिमम कंपलसरी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। मतलब आप बोल सकते हो सर कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया में आप ट्रिपल एस ले सकते हैं, यस, तीनों साइड साइड साइड, आप साइड एंगल साइड ले सकते हो, एंगल साइड एंगल ले सकते हो, लेकिन
आप आर एच एस ले सकते हो, लेकिन आप ट्रिपल ए नहीं ले सकते हो। एंगल एंगल एंगल, इसमें मिनिमम वन साइड कंपलसरी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सिमिलरिटी में अगर आपके तीनों एंगल इक्वल हैं आप बोल दोगे। अब अच्छा एक चीज़ देखो, जो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, जो उनका जो थ्योरम्स दी हुई हैं यहाँ लिखी हुई हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये थ्योरम्स जो पढ़ लिखी हैं वो मैं उसको बेसिक्स समझा देता हूँ आपको, क्या कैसे हो रहा है और पढ़ लेना। और बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिपल एस का मतलब है तीनों साइड सेम। एस एस ए मतलब एस ए एस का क्या हो गया, टू साइड्स वन एंगल। अगर हम बोलें ये दोनों साइड और ये एंगल वाई इक्वल हो गया एंगल बी के, तो हम बोल देंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब किसी भी ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया आपने किसी तरीके से, तो जैसे अगर मैं लिखता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई, तो इसका मतलब देखो क्या क्या हो जाएगा। कोई तीन चीजें प्रूव की, अभी हम देखेंगे कैसे प्रूव करना है एक बार और, जब अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं। सो एंगल ए, जो इस एंगल की ए की पोजीशन आगे है तो एंगल जेड की पोजीशन आगे, तो इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के। बी बीच में है, यहाँ एक्स बीच में है, सो आप बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। सी लास्ट में है, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई, यहाँ वाई लास्ट में है। फिर देखो ए बी एक साथ हैं, तो साइड ए बी की लेंथ इक्वल हो जाएगी जेड एक्स, आगे के दो आगे के दो, सेम पोजीशन वालों की वैल्यू सेम रखेंगे हम। फिर बी सी लास्ट के दो, यहाँ एक्स वाई, सो बी सी इक्वल हो जाएगा एक्स वाई से। फिर पहला और आखिरी ले लो ए सी और जेड वाई, सो आप बोल सकते ए सी इज इक्वल टू जेड वाई। तो पोजीशन जिसकी जिस यहाँ पे उस हिसाब के उसके रिस्पेक्ट के साथ आप इक्वल करोगे। ओके अब आर एच एस रूल क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो कोई ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल मिल जाए तो वहाँ आर एच एस रूल लग जाएगा। ठीक है, और ए ऐसे में टू एंगल्स आपको मिल गए, जैसे ये है तो यहाँ पे आपको ये एंगल और ये एंगल मिल गया, उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, सो इसको बोलेंगे ए ऐसे रूल। इनमें से कोई भी तीन चीजें प्रूव करो, फिर उसको उस थ्योरम के हिसाब से वो इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हमने देख रहे थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अगर यहीं पर मैं बोलूं सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी में क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, शेप सेम होता है। तो अगर मैं बोलूं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी तो ए होगा, ये भी तो बी होगा। नो, ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस ए प्लस बी, और ये भी तो 180 माइनस ए प्लस बी। यानी ट्रायंगल्स में तीन सम एंगल होते हैं, अगर टू एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि समेशन 180 डिग्री। सो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको टू एंगल्स इक्वल मिल जाए तो आप बोल देंगे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, थर्ड एंगल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है सिमिलरिटी में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल डी 90 डिग्री है, क्योंकि इन्होंने बोला है एल्टीट्यूड। अच्छा एल्टीट्यूड बोला ना, तो एल्टीट्यूड से क्या मिला, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। फिर इन्होंने एक चीज और दी है, बी डी इज इक्वल टू सी ई। अच्छा बी डी इक्वल है सी ए ई के, सी ई नहीं ये ए ई लिखना है इनको, ये ए ई है। सो दिस इज इक्वल टू ए ई, बी डी इज इक्वल टू ए ई। नाउ एक चीज और नोटिस करो, इन दोनों ट्रायंगल में वन थिंग इज कॉमन, दैट इज द ए बी, दिस लाइन इज कॉमन इन बोथ। सो यहाँ पे हमें ए बी कॉमन मिल गया। तो देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ रेड पेन से, जस्ट ऑब्जर्व करना, जिसको हमने देखा है ए बी ई ई, ए बी ई, ये एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल मैं बनाता हूँ येलो पेन से, इसको इक्वल प्रूव किया हमने, इनके टू साइड्स और वन राइट एंगल। सो देखो हाइपोटेनस कॉमन हो गया दोनों में, और एक एक साइड इक्वल हो गई 190 डिग्री। सो यहाँ पे देखो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन लाइन, सो आर एच एस रूल से, बाय द आर एच एस रूल बोथ ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंट। बाय द आर एच एस रूल, बाय आर एच एस बोथ ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल, देखो ई पर 90 डिग्री, यहाँ डी पर 90 डिग्री, तो मैं ई और डी 90 डिग्री कर देता हूँ। ई के साथ ए लेंथ इक्वल है डी के साथ बी, तो ई के साथ मैं ए लिख देता हूँ, डी के साथ बी, और बचा क्या ई ए, तो इसमें बचा ई ए वाले में बी और डी बी वाले में बचा ए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ट्रायंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी ए। देखो एंगल ई और एंगल डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। नो यहाँ देखो
ए बीच में है, बी बीच में है, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी से। यस, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, मतलब ये एंगल हमारा इक्वल है इस एंगल के, और एंगल ए दिया है 36, तो इसको बोल दिया 36। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो 36 होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल बी इज इक्वल टू 36। अगर वो पूछे व्हाट इज एंगल सी, तो आप बोलोगे 36, 36 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, हम एंगल सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिमिलरिटी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन टू ट्रायंगल्स को और सॉल्व किया है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरिटी हमने जो बताया है वही थ्योरम्स यहाँ लिखी हैं, और ये थ्योरम्स को एक बार रीड करना पॉज करके। ओके, अब हम सीधा क्वेश्चन एक अच्छा एक पॉइंट लिखना है यहाँ। हाँ चलो, नोट, एवरीवन नोट इट डाउन। वी आर हैविंग अ ट्रायंगल, this is another triangle. In this anyhow we have proved that these two are the similar. मैंने प्रूव किया ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी बीटा हो गया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इसको मैं पॉइंट देता हूँ ए बी सी, इसको पॉइंट देता हूँ एक्स वाई जेड। सो हमने टू एंगल्स इक्वल प्रूव करके प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम बोल देंगे ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, अब ए बी सी सिमिलर है एक्स वाई जेड के, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे फायदा क्या क्या होगा, वो डेटा निकालते, आउटपुट क्या क्या मिल सकता है। देखो ए की जो पोजीशन है वो एक्स की है, तो एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल वाई के, एंगल जेड इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, दैट पॉइंट इज क्लियर। एंगल तो तीनों के सेम होंगे, लेकिन जो साइड्स का रेशियो है दैट ऑल्सो विल बी द सेम। साइड का रेशियो सेम होगा। तो जैसे आपने ए बी को एक साथ लिया, तो ए बी और यहाँ पे ले लो एक्स वाई, तो ए बी अपॉन एक्स वाई ये इक्वल होगा। अब आप नेक्स्ट ले लो बी सी, तो यहाँ आ गया बाय जेड, तो बी सी अपॉन बाय जेड, और ये इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट ए सी, तो यहाँ एक्स जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड। कॉन्ग्रुएंट्स में क्या था, ये इक्वल थे, यहाँ पर वो रेशियो इक्वल नहीं, इक्वल की जगह मान लो कुछ के है जो मेंटेन रहेगा। अच्छा, इन तीनों का साइड का रेशियो के है। अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, इनकी पेरीमीटर निकालू, पेरीमीटर क्या होती, सम ऑफ ऑल साइड्स, सो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, यही तो पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर दूसरे ट्रायंगल का एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, अगर देखो मैं तीनों की पेरीमीटर ले रहा हूँ, ए सी बी सी ए सी आ रहा, मतलब तीनों में अगर मैं ए बी एक्स वाई के टर्म में लिखूँ के इंटू एक्स वाई आएगा, बी सी को वाई जेड के टर्म में लिखूँ के इंटू वाई जेड, और ए सी आएगा के इंटू एक्स जेड। अगर के कॉमन लूँ तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं लिखूँ पेरीमीटर एक्स वाई जेड ट्रायंगल की, तो वो क्या आएगी, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, के कॉमन लिया तो इसको आप लिख सकते हो के टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, क्योंकि हर जगह से के कॉमन आ जाएगा, तीनों में से ए बी सी को इस यहाँ से यूज करके वहाँ पुट कर दिया। ओके, अगर देखो के कॉमन आया, तो अगर मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, ये क्या है एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये क्या है पेरीमीटर दूसरे ट्रायंगल की। सो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड, ये भी सेम होगा। जो रेशियो साइड का है, देखो ए बी बी सी वाले ट्रायंगल को हम पहले लिख रहे थे, तो पेरीमीटर वाले को ही न्यूमरेटर में लिख देगा, डिनोमिनेटर में सारे दूसरे ट्रायंगल के। सो रेशियो जो साइड्स का है वही रेशियो पेरीमीटर का होगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं अब यहाँ पर एरिया निकालने की कोशिश करूं, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो बेस इनटू हाइट भी तो के प्रोपोर्शनल होंगे, तो बेस इनटू हाइट, सो बेस में एक के आएगा और हाइट में भी एक के आएगा, तो ये के इंटू के मिलके के स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो जो रेशियो था साइड का, एरिया का रेशियो के स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, इस पर सीडीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। हम क्वेश्चंस को आज ट्राई करेंगे करने की, अगर नहीं होगा तो आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो इन दैट वी विल डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, साइड का एरिया है वो के का स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर और साइड सब में के का रेशियो होता है। ठीक है, चलो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं थ्योरम्स में।
इन ए गिवन फिगर क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा, क्यू आर, दिस इज द क्यू आर, इट इज पैरेलल टू ए बी, and dr is parallel to qb. Dr, this is parallel to qb. What is the number of distinct pair similar triangle of the ट्रायंगल? ओके, इस ट्रायंगल में हमें देखना है कितने एंगल, कितने ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, सिमिलरिटी के लिए हमने क्या देखा, टू एंगल्स सेम होने चाहिए। चलो हम इनको एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। ये एंगल अगर मैं बोलूं x है, देखो ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो ये भी तो x होगा। अगर मैं इस एंगल को y बोल दूं तो ये भी तो एंगल y होगा। देखो टू एंगल्स सेम हो गए, यानी हम क्या बोल सकते, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अच्छा, एक तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। लेट मी गिव द सम नेम फॉर दिस ट्रायंगल, जस्ट ऑब्जर्व दिस। अगर इसको मैं बोलूं अल्फा, तो ये भी तो अल्फा होगा, और ये एक्स ऑलरेडी है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ऑफ ए बी क्यू ये सिमिलर होगा डेल्टा ऑफ क्यू आर डी के। ओके, अब इसके साथ कोई और भी है, हाँ हमें एक और मिलेगा। जस्ट ऑब्जर्व वन मोर ट्रायंगल हियर। Okay, if you will see one thing that let me erase this, then I will just try to show that. Now observe this angle, something same angle will be this, because dr is parallel to qb, and this also a transversal line, so these two angles also same. So हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ट्रायंगल पी डी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसके अलावा आप ट्राई करना, नो ट्रायंगल यू विल बी गेटिंग दैट विल बी द सेम। ओके, सो हमने जो देखे सिमिलर तीन ट्रायंगल्स देखे, दोज आई हैव मेंशन्ड हियर, जस्ट ऑब्जर्व दिस इज अल्फा, सो दिस इज अल्फा, ये अगर सेम, और इफ आई विल से दिस इज बीटा, सो दिस इज आल्सो द बीटा, सो दीज टू आर द सेम। देन ये दोनों ट्रायंगल सेम, ये दोनों ट्रायंगल, आई थिंक हियर यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली, और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है। ओके, और कौन से टू एंगल्स हमने सेम प्रूव किए हैं, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये और ये। ओके, यहाँ पर हमने देखा ये और ये, एंड ये एंड ये। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम जो जस्ट देखा था कि हाँ पढ़ेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कोई ट्रायंगल आपके पास है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ये एंगल अगर मैं 90 ले लूं तो इसको बोलेंगे हम हाइपो, ठीक है। और दूसरा जो एंगल के सामने वाले उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ जरूरत नहीं है तो इसको एक बेस ले लेते हैं एंड एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इसको बी बोलता हूँ, इसको एच बोलता हूँ, इसको पी, सो बोल देते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। नो, ये जो पी बी एच हैं इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पी बी एच हैं इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ये सीडीएस का पूछने का तरीका थोड़ा अजीब सा है, तो हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक बार तो उन्होंने पूछ लिया था फेस एंड प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वो पता ही नहीं फेस वैल्यू क्या होती, प्लेस वैल्यू, तो इसलिए बोलते हैं बेसिक्स आना चाहिए। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, हाँ पी बी एच का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप चाहो तो इनको पाइथागोरियन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपको वन साइड या टू साइड दी हैं तो वो इसको फॉलो करेंगे। तो आप कोई भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दी हैं उसको आप पुट करके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर में रख सकते हो, या अगर वो इस स्टैंडर्ड में सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप डायरेक्टली बोल देना कि सर ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है तीनों साइड्स का किसी पाइथागोरस किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके,
एक क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन डायग्राम, सम ऑफ द एंगल निकालना है आपको ए बी सी डी ई एफ में। क्या करोगे? रूल सेम है, वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, फिर क्वेश्चन पे वापस आना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अब देखेंगे कोई रिलेशन अगर निकल रहा है तो ओके। तो अगर हम इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल ए ई ई सी सी बी, जस्ट ऑब्जर्व दिस इज अ ट्रायंगल ना, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? 180 डिग्री। सो वी कैन से हियर ई प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम वे अगर मैं ट्राई करूं दूसरे ट्रायंगल के लिए, जैसे मैं लेता हूं दूसरा ट्रायंगल एफ बी बी डी डी एफ, तो इसमें भी तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यस, यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो चलो लिख देते हैं तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? एफ प्लस डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। ऐड करते दोनों को तो क्या हो जाएगा? ई प्लस एफ प्लस ए प्लस डी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 360। वो क्वेश्चन ने यही पूछा ना, सारे एंगल्स का सम, तो हमने कितना निकाल लिया? 360 डिग्री। सो हमेशा पिक्चर को समझने की कोशिश करो। अगर आपकी पिक्चर क्लियर है तो क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास के लिए। एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। एबीसी कैसा है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस का मतलब क्या सीखा था हमने? साइड्स, टू साइड्स विल बी इक्वल। ओके, ए बी सी में, और वो बोल रहे हैं कौन सी टू साइड्स इक्वल हैं? ए बी ए सी के। अगर उन्होंने बोला है ए बी इक्वल है ए सी के, तो मान लेते भाई क्वेश्चन बोल रहा है। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला है तो वो परम सत्य है। ओके, क्वेश्चन ने बोला है ए बी ए सी के इक्वल है, तो बोल देते भाई लो ए बी हमारी ए सी के इक्वल है। बढ़िया सा ग्रीन पेन यूज करते हैं, ए बी को ए सी से कर देते हैं, अब हमें दूर से दिखेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है सी एच इक्वल है सी बी के। ठीक है भाई, सी बी इक्वल है सी एच के, तो सी एच इक्वल कर देते सी बी के। ये हमारा सी एच है और इसको इक्वल कर दिया सी बी के। फिर क्या बोल रहा क्वेश्चन? एच के इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ये लाइन पैरेलल है उसके, तो हम इसको भी बोल देते हैं ये पैरेलल है ना। इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, तो हमने मार्क कर दिया। If the exterior angle CAX is 137, अच्छा exterior angle CAX, this is the 137, then what is the measure of HC? हमें HC के ये एंगल निकालना है। ठीक है, एक चीज देखो, ये एंगल दिया है 137, ये किस किस एंगल का सम होता है? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी आप क्या बोल सकते हैं? ये इक्वल होगा बी प्लस सी के। ये इक्वल हम बोल सकते हैं बी प्लस सी के। यानी कि अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो ये भी तो एक्स होगा। आप बोलो क्यों सर? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों ग्रीन लाइन इक्वल हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं एक था 37 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 137/2, तो ये कितना आ गया? 60 दूनी 120, 66 67 67 68 8 दूनी 16 68 पॉइंट हाफ। ओके, 68.5 डिग्री। ये आ गया x। क्वेश्चन ने x नहीं पूछा ना, क्वेश्चन ने पूछा है ये एंगल निकालो। ओके, क्या करें? चलो उसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, हम दूसरा ट्रायंगल में टू ब्लू लाइंस दिख रही हैं आपको एच बी सी में, तो उसका यूज करते हैं। ये अगर आपका एंगल x है, आई एम मेकिंग बाय द रेड पेन, अगर ये आपका x है तो ये एंगल कितना होगा? देखो एच सी और बी सी, टू ब्लू लाइंस दोनों इक्वल है ना, और आइसोस्केलस हो गया तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, अगर ये एंगल x है तो ये भी तो x होगा। हाँ होगा डेफिनेटली। तो क्या हम एंगल C का ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं जो मैंने रेड से मार्क किया जस्ट अभी? डेफिनेटली इसको मैं बोल देता हूँ y। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमें पता है 68.5, तो ये हो गया 137, y इज इक्वल टू 180 माइनस 137, सो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू 43 डिग्री।
अच्छा बाय 43 आया ना, क्वेश्चन ने बाय थोड़ी पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एच सी के क्या है, एच सी के आई एम मेकिंग बाय द ग्रीन पेन, तो ये एच सी के पूछा ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एक्स है उसमें से अगर मैं बाय हटा दूं तो वो बचेगा, सो हमारा एच सी के एंगल विल बी एक्स माइनस वाई, सो एक्स हमारा कितना दिया है 68.5 माइनस 43, तो ये कितना हो गया 25.5 यानी कि 25.5 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया सी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चंस जो जैसा बोलता गया वैसा करते गए, हमें क्वेश्चंस के बेसिक्स पता थे ट्रायंगल के, तो हमने उनका यूज किया और आंसर आ गया। सो देखो, सो हियर वी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द 25.5 डिग्री। सो लेट्स फिनिश आवर क्लास हियर।